चलिए बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस में लगी आग। हाईटेंशन तार गिरने से बस में आग लगी है। कई लोगों की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता रही हैं। बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर में। यात्रियों से भरी बस में आग लगी है। हाईटेंशन तार गिरने से बताया जा रहा है कि आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, यात्रियों से भरी बस में आग लगी है और आग हाईटेंशन तार गिरने की वजह से लगी है। कई लोगों की मौत की खबर इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता रहे। गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। हाईटेंशन तार गिरने से एक यात्री बस में आग लगी है, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देखिए। पूरी बस जल चुकी है। धुएं का गुबार काफी ऊपर तक उठता हुआ आग की लपटों से पूरी बस घिरी हुई है और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद भीषण यह हादसा हुआ है गाजीपुर में। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बस में अचानक आग लगी और उसके बाद पूरी बस धू धू कर जलने लगी। कई यात्रियों की मौत की खबर है, बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजीपुर से। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में सुरवीर सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ। सूर्य, कब ये हादसा हुआ था और अभी क्या कुछ स्थिति मौके पर? आपको बता दें कि महार धाम के पास एक बारात जा रही थी और बारात में बस में लगभग 70 लोग उसमें सवार थे और हाई टेंशन की जद में आने से बस जो है जल कर कुदू करके जल चुकी है और उसमें काफी संख्या में लोग की मौत की सूचना मिल रही है जी। और जिला प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, पुलिस वहाँ पर लगी हुई है, सब अंदर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सूरवीर, जैसा कि तस्वीरें सामने आई, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। कितने लोग बस में सवार थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और कितने लोगों की मौत की खबर, कोई जानकारी? जी, अभी तक कोई जानकारी यही मिली है कि 70 लोग उसमें सवार थे बस में और उसके बाद जो जब जली है उसमें अब कितने लोग मरे हैं ये अब देखने के बाद और निकाल रहे हैं लोगों की शवबाजी। हमको पुलिस वालों के वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो 50 से ज्यादा लोग जले हुए हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी सूर्यवीर हम देख पा रहे हैं। फिलहाल मौके पर कौन कौन पहुंच चुका है अब तक और कितने बजे के आसपास ये हादसा हुआ था? जी, आपको बता दें कि ये आधा पौन घंटा पहले ये हादसा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर एसडीएम पहुंच चुके हैं और सीओ पहुंचे हैं और पुलिस पहुंची हुई है और भी अधिकारी, आला अधिकारी जो जिले के हैं वो आ रहे हैं। ये बस कहां से कहां जा रही थी, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और जो सवारी थी वो कहां की थी? सब ये इसकी जानकारी तो अभी पुष्ट नहीं हो पा रही। कहाँ से बारात आई थी, बारात वहाँ आई है उस गांव में जहाँ पर यह हादसा हुआ है। यानी कि सूर्यवीर, इस बस में वो तमाम बाराती थे? जी, बिल्कुल, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। फिलहाल मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे हुए हैं, घटनास्थल पर कोई जानकारी मिल पाई है सूर्यवीर? जी, अभी तक घटनास्थल पर एसडीएम और सीओ पहुंचे हुए हैं और यहाँ स्थानीय थाने की फोर्स है और एम्बुलेंस है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या कुछ लोग बस से उतर पाए थे या फिर सभी लोग बस में ही सवार थे? नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोग उतर के भागे हैं। जब आग लगी है तो उतर कर भागे हैं, उसके बाद जो नहीं निकल पाए हैं वही चले हैं। लगभग ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ बताया गया सूर्यवीर? कितने लोग अंदर फंसे हुए थे जब बस में आग लगी? लगभग 50 लोगों की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ा हादसा। सूर्यवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। तो करीब 70 लोग बताया जा रहा कि बस में सवार थे और हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में अचानक आग लगी और पूरी बस में करंट दौड़ गया। उस दौरान जो लोग भी बाहर निकल पाए वो निकल पाए। 70 लोग सवार थे। अब कितने लोगों की मौत हुई है इस बारे में अधिकारियों की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बड़ा हादसा हुआ है। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। करीबन 70 लोग बस में सवार थे। अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है कितने लोगों को बचाया जा सका है और कितने लोग बस के अंदर फंसे रह गए थे, लेकिन यह बड़ा हादसा। बस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है और किस तरह से यह हादसा हुआ है आप समझ सकते हैं कि लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला होगा, क्योंकि हाईटेंशन तार की चपेट में आने के बाद पूरी बस में करंट दौड़ गया होगा। और ऐसे में जो बस में सवार थे उनमें कितने लोग अपनी जान बचा पाए, कितने लोग बाहर निकल पाए, इस बारे में अभी तक जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर में, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है।
70 लोग करीब बताया जा रहा है कि बस में सवार थे। एक शादी समारोह से ये लोग वापस जा रहे थे, बारात के सभी लोग थे इसमें, और 70 लोग बस में सवार थे। कितने लोग बाहर निकल पाए, कितने लोग बच पाए, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। ये भीषण हादसा है। करीब 70 लोग बस में सवार थे। कितने लोगों को बचाया गया है, इस बारे में अधिकारियों की तरफ से भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन बहुत बड़ा ये हादसा। शादी समारोह में ये सभी लोग जा रहे थे, बताया जा रहा है, तभी रास्ते में हाई टेंशन लाइन की चपेट में इनकी बस आ गई और उसके बाद पूरी बस धू धू कर जलने लगी। जैसा कि आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला होगा जब यह हादसा हुआ होगा, क्योंकि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद पूरी बस में करंट दौड़ गया होगा, और करंट लगने के बाद कितने लोग बच पाए होंगे, कितने लोग बाहर निकल पाए होंगे, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजीपुर हादसे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर में। हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी खबर। 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। अभी यह मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है कि कितने लोग बस में सवार थे और उनमें से कितने को बचाया गया है। लेकिन 70, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि 70 लोग करीब बस में सवार थे। एक बारात में शामिल होने के लिए ये लोग निकले हुए थे, लेकिन अचानक रास्ते में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई, और उसके बाद कितने लोगों को भागने का मौका मिला, कितने लोग बच पाए और कितने लोग बस में जिंदा जल गए, इस बारे में अभी जानकारी नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। गाजीपुर से तस्वीरें सामने आई। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कई लोगों की मौत की खबर है। हादसे के वक्त बस में करीब 70 लोग सवार थे, लेकिन अभी तक चूंकि इतना बड़ा हादसा है, बस पूरी तरह से धू धू कर जल रही है, वहां पर कोई मौजूद भी नहीं था। एक दो ग्रामीणों की तरफ से देखा गया तो उनकी तरफ से बताया गया कि 8 से 10 लोग भागने में कामयाब रहे। बाकी के लोग बस में अब निकल पाए थे बस से या फिर नहीं, या बस के अंदर ही रह गए थे, क्योंकि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई थी बस। जाहिर सी बात है करंट भी बस में दौड़ा होगा, और उस दौरान कुछ लोग बेहोश भी हो गए होंगे, भागने का मौका तक नहीं मिला होगा। ऐसे में कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी कह पाना मुश्किल है। अधिकारियों का बयान आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी जा रहे थे। यात्रियों से भरी ये बस थी। 70 लोग बस में सवार थे, 8 से 10 लोग भाग पाए। जैसा कि वहां पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी और ग्रामीण मौजूद थे, उनकी तरफ से बताया गया कि जब हादसा हुआ, करंट दौड़ा, उस वक्त 8 से 10 लोग भाग पाए, बाकी लोग बस के अंदर ही मौजूद थे। अब कितने लोगों की मौत हुई है ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है। तो गाजीपुर में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर धू धू कर बस जली है। बस में करीब 70 लोग सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। कितने लोग अब अगर जिंदा अंदर जल गए होंगे, कितने भाग पाए होंगे, ये कुछ देर में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बहुत बड़ा ये हादसा गाजीपुर में, यात्रियों से भरी बस में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से। गाजीपुर में भीषण हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लगी है और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। बहुत बड़ा हादसा। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि लगभग 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 70 लोग बस में सवार थे। कुछ ग्रामीण भी आसपास वहां मौजूद हैं, जिनकी तरफ से ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं, वीडियो बनाया गया है। लेकिन आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए, किसी को भी भागने तक का मौका नहीं मिला होगा। चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई है। करंट की वजह से यह बताया जा रहा है कि आग लगी है, और आग लगने के बाद पूरी बस धू धू कर जलने लगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजीपुर से। बड़ा हादसा, 25 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। हालांकि आधिकारिक बयान अभी कोई सामने नहीं आया है। कितने लोग बस पे सवार थे, कितने लोगों को वहां से निकाला जा चुका था, और कितने लोग अंदर जिंदा जल गए। लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला होगा जिस वक्त ये हादसा हुआ होगा।
बगल से हाई टेंशन लाइन भी जाती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन का तार टूटने की वजह से बस में अचानक से आग लगी। पूरी बस में जाहिर सी बात है करंट भी दौड़ा होगा और ऐसे में जो लोग बस में सवार रहे होंगे उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला होगा। बड़ा हादसा। तो गाजीपुर से ये तस्वीरें सामने आई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यात्रियों से भरी बस में आग लगी है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस घटना को लेकर? देखिए, अभी जो अपडेट मिल पाई है वो ये है कि कोपागंज से घोसी जा रही थी ये बस, और ये बस में बाराती शामिल थे। दरअसल ये यात्री बस नहीं थी बल्कि बारात लेकर जा रही थी। और इस दौरान मरदहा जो इलाका है गाजीपुर का, वहां पर हाई टेंशन तार गई हुई है। तो अभी तक जो सूचनाएं हमारे पास मिल पाई है कि हाई टेंशन तार के गिरने से आसपास कुछ करंट फैला था और वो करंट बस में उतरा है, उस वक्त बस में आग लग गई है। और बस में 2 दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। और अधिकतर लोगों को बस से निकलने का मौका ही नहीं मिला है। हालांकि अभी मृतक कितने हैं ये बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बस में भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि आग की लपट बहुत तेज बस से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। पर अभी तक जो बताया जा रहा है सूत्रों के आधार पर कि लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग उसमें जिंदा जलकर उनकी मौत हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बस में जिस तरीके से लपट हो रही है। हालांकि बस की आग को बुझा दिया गया है। अब अभी हमारे पास ये खबर है कि बस में जो आग लगी थी उसको बुझा दिया गया है। पर वह बस में जब तक आग बुझाई जाती तब तक आग इतनी तेज लगी थी कि बस में जो सवार लोग थे उसमें से अधिकतर लोगों की जलकर मौत हो गई है। और कोपागंज से घोसी जा रही थी ये बस, तो अधिकतर लोग जो है वो कोपागंज के बताए जा रहे हैं। और गाजीपुर के मरदहा का ये इलाका है जहाँ पर बीच रास्ते में ये कच्चा रास्ता है बताया जा रहा है, और यहाँ पर ये घटना हुई है। तो फिलहाल रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुंची हुई है और जो लोग जलकर अधिकतर लोग से घायल हो गए हैं उन्हें तुरंत वहाँ पर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। सुशांत, कोई जानकारी मिल पाई फिलहाल घटनास्थल पर कौन कौन अधिकारी पहुंच चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है ये? देखिए, गाजीपुर की घटना को तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है और अधिकारियों से जानकारी मांगी है, और साथ ही यह भी कहा है कि अगर लापरवाही हुई है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की कही गई है। जो इसमें मृतक है उसमें अपुष्ट संख्या बताई जा रही है कि 10 की संख्या है जिनकी मौत हो चुकी है, ऐसा अपुष्ट रूप से जारी किया गया है। हालांकि अभी सरकारी तौर पर कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं किया गया है, पर 10 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आई है। बस को किसी के और को उतरने का मौका नहीं मिला है ये बताया जा रहा है, क्योंकि बस में तुरंत ही आग लगी है और मरने वालों की संख्या 10 से 12 के करीब हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। वहां पर मौके पर जो डीएम और एसपी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू टीम जो भी लोग घायल हैं जितना जल्दी हो सकता है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और जितना जल्दी उन्हें रेस्क्यू किया जाए उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सुशांत, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से यह हादसा हुआ है। कोई अभी तक अधिकारियों की तरफ से सुशांत बयान सामने आया है कि फिलहाल बस में कितने लोग सवार थे, कितनों को बचाया जा सका है और कितने लोगों की मौत हुई? कोई आधिकारिक पुष्टि की गई अभी तक? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, पर फिलहाल इतना कहा जा रहा है कि 1 दर्जन लोग हैं जिनकी मौत हो सकती है और 10 लोगों की मौत की लगभग पुष्टि हो चुकी है। यानी कि 1 दर्जन लोग हैं जिनकी मौत हो सकती है। और बस में जो आग लगी है, जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जो अभी तक जानकारी हम तक पहुंच पाई है, उसके अनुसार बस में आग इतनी तेजी से फैली है और बस इतनी तेजी से आग की लपेट में आ गया है कि बस से किसी को उतरने का या भागने का ज्यादा मौका मिल नहीं पाया है। क्योंकि करंट उतरने से आग लगी थी, इसलिए जो आसपास के लोग थे वो भी रेस्क्यू करने के लिए बस के आसपास तक नहीं जा पाए हैं। जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग दूर में खड़े हैं, कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, कई लोग कोशिश कर रहे हैं जाने की, मगर क्योंकि करंट का मामला है इसलिए लोग बस के आसपास जाने से कतर रहे हैं और वहां पर पहुंच नहीं पाए हैं। फिलहाल एक बड़ा ये हादसा वाराणसी के आसपास का जो इलाका है गाजीपुर का जुड़ता है, वहां से भी कई लोग उसमें शादी में गए हुए हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वाराणसी से भी कई लोग उसमें शामिल होने गए थे। पर कोपागंज से चूंकि बस जा रही थी, अधिकतर लोग जो है कोपागंज के बताए जा रहे हैं। फिलहाल अभी वहां पर डीएम एसपी पहुंच चुके हैं, बस में आग जो है बुझाई जा चुकी है और
जो भी वहाँ पर कैजुअलिटी हुई है जल्द से जल्द वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन लोगों के घर वालों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और अभी अगर मौजूदा स्थिति मानी जाए तो फिलहाल बस में आग तो बुझ चुकी है, पर इससे एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है। लगभग 10 से अधिक लोगों की जो जान है वो इस पूरे हादसे में लोगों ने गंवाई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें देखिए सुशांत, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आप सोचिए कि बस के अंदर जो लोग सवार रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। करंट की चूंकि चपेट में आई थी बस, तार भी दिखाई दे रहा है बस के ऊपर पड़ा हुआ, और करंट लगने के बाद हो सकता है कि लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला हो, क्योंकि करंट लगने के बाद पूरी बस में सुशांत करंट दौड़ गया होगा। तो हादसे में हो सकता है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़े और जो घायल है उनकी संख्या भी बढ़े। लेकिन 70 लोग बस में सवार थे। ग्रामीणों की तरफ से, प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से बताया गया कि आग इतनी तेज थी कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ से कोशिश भी की गई बचाने की, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग बस के करीब ही नहीं जा पा रहे थे। सुशांत देखिए वहां पर जो चीजें बताई गई हमें कि हाई टेंशन वायर था, तो हाई टेंशन वायर जब भी होता है 11,000 वोल्ट से अधिक की उसमें करंट उसमें जो है वो तो होता है। और उस समय जब तार ये गिरा है तो उसमें करंट का ब्रेकअप नहीं हुआ है, यानी कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, शटडाउन नहीं हुआ है करंट, तो इसलिए बस में तेजी से आग पकड़ी है। अमूमन जो आम तार जो बिजली के होते हैं उसके गिरने पर इतनी तेजी से आग नहीं लगती है, क्योंकि ये हाई टेंशन वायर था। हाई टेंशन वायर के संपर्क में आते ही जो कोई भी चीज होती है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है, और यही चीजें इस बस के साथ भी हुई है। जैसे ही हाई टेंशन वायर के संपर्क में ये बस आई है, बस में बिल्कुल सुशांत आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी अपडेट इसी खबर को लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है। यात्रियों से भरी बस में आग लगी है और हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लगी है। 70 लोग बस में सवार थे। कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उनकी तरफ से घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री तक भी घटना के बारे में जानकारी पहुंच चुकी है, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा हुआ है। 70 लोग बस में सवार थे। कितने लोगों की मौत की खबर है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये एक बड़ा हादसा। देखिए हमने पहले ही आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान भी लिया है और तुरंत आला अधिकारियों को वहां पर रेस्क्यू करने की तुरंत आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर कोई लापरवाही किसी इस हादसे में कोई लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आपको ये भी बता दें कि बस में सीएनजी किट लगा था और सीएनजी किट लगे होने के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए भी नजदीक नहीं जा पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सीएनजी का जो सिलेंडर है अगर वो ब्लास्ट करता है तो जो लोग मदद के लिए जाएंगे उन्हें भी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो बस के आसपास तक नहीं पहुंच पाए थे। पर यह बताया जा रहा है कि बस जो है अब तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। जैसे कि तस्वीरें हमने भेजी है, आप देख सकते होंगे किस तरीके से बस जो है जलकर खाक हो चुकी है। पर इतना जरूर बताया जा रहा है कि इस बस में जिस तरीके से तार गिरा और जिस तरीके से आग लगी, उसमें जरा सा भी किसी के पास मौका नहीं था कि बस में रेस्क्यू करके जो लोगों को है वो बचाया जा सके। तो फिलहाल अभी कोशिश ये की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां पर पहुंचा हुआ है कि अगर कोई घायल है और उसमें जरा से भी बचने की गुंजाइश है, तत्काल उसे बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधा दी जाए ताकि उसे इलाज तुरंत मिल सके। ये एक पहली कोशिश है। और दूसरी बात ये है कि अगर हाई टेंशन वायर गिरा तो शटडाउन क्यों नहीं हुआ, ब्रेकडाउन क्यों नहीं किया गया, वहां पर बिजली क्यों नहीं काटी गई, इसके बारे में भी जांच के लिए तत्काल आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये बस के ऊपर हाई टेंशन तार गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हाई टेंशन वायर जो होता है काफी सिक्योरिटी के बाद उसे लगाए जाते हैं। इस तरीके हाई टेंशन वायर जल्दी नहीं गिरते हैं, अमूमन ऐसा नहीं सुना जाता कि जल्दी हाई टेंशन वायर गिरा हो जब तक कि आंधी तूफान जैसी चीजें ना आती हो। तो ऐसे में कैसे गिरा और किस तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, कैसे बस में आग लग गई और इतने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो एक बड़ी घटना है। इसको लेकर तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं जांच के, और जो भी दोषी होंगे उनको बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल सुशांत, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं किस तरह से यह भीषण हादसा हुआ है। बहुत भयानक यह हादसा। लगभग अब कितने लोगों की मौत हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान जरूर ले लिया है। बहुत बड़ा यह हादसा हुआ है।
तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि गाजीपुर में किस तरह से ये हादसा हुआ। 2 तस्वीरें आप देखिए, बस में किस तरह से आग लगी और आग लगने के बाद बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आप सोचिए कि जब ये हादसा हुआ लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, राहत बचाव कार्य नहीं शुरू किया जा सका। ऐसी स्थिति उस वक्त मौके पर थी। कुछ ग्रामीणों के द्वारा यह बताया भी गया कि जिस वक्त बस में आग लगी लोगों को ना भागने का मौका मिला और आग इतनी तेजी से फैली कि लोग बस के करीब नहीं जा पा रहे थे। यानी कि बस में कुछ लोग सवार थे, उन्हें बचाने की कोशिश ग्रामीणों के द्वारा की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से लगी कि लोगों को ना भागने का मौका मिला, ना ग्रामीणों को बचाने का मौका मिला। तो ये बड़ा हादसा हुआ है गाजीपुर में। तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है। जो घायल हैं उन्हें उचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। सुशांत, जो घायल हैं कुछ, उन्हें फिलहाल कहां पर एडमिट कराया गया है, उनकी क्या कुछ स्थिति, कोई जानकारी मिल पाई है? सुशांत, जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो पूरी तरीके से बस है वो बारातियों से भरी हुई थी, उसमें लगभग 50 के करीब लोग जो है वो सवार थे, ऐसा बताया गया है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है, ये पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है। जो जानकारी अभी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 50 के करीब लोग थे जो बस में सवार थे। अब उसमें से अधिकतर लोग तो भागने की कोशिश कर चुके हैं, पर यह बताया जा रहा है कि ऐसे लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोग जो बस के अंदर ही रह गए, उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया, और जिनमें से लगभग 10 से अधिक लोगों की मौत की सूचना आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ये लिस्ट जारी करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या सूचना आती है और क्या जो अमूमन जो आंकड़ा बताया जा रहा है अभी सूत्रों के आधार पर, वो आंकड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अपने तरफ से देता है, क्योंकि अभी ये सारी चीजें जो है वो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ही हम बता पा रहे हैं। बिल्कुल सुशांत, इंतजार है अधिकारियों के बयान का कि कितने लोगों की मौत की खबर है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कितनी ये भयावह तस्वीरें हैं। बस पूरी तरह से जल चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। 70 लोग बस में सवार थे। किसी को नहीं पता कि कितने लोगों को बचाया गया है, कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला होगा, और जैसा कि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि जो ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने यह हादसा देखा, लोगों ने बचाने की कोशिश भी कुछ लोगों को, लेकिन इतनी ज्यादा आग की लपटें थी कि लोग बस के करीब नहीं जा पा रहे थे। तो बड़ा यह हादसा हुआ है। शादी समारोह में ये सभी लोग शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन खुशियां किस तरह से मातम में बदल गई वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कहां शादी में शामिल होने के लिए सभी बाराती जा रहे थे, कहां यह हादसा हो गया और सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बारातियों से पूरी बस भरी हुई थी, प्राइवेट बस थी, और करीब बस में 70 लोग सवार थे। 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। करीब बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे पहले यह हादसा हुआ था। हादसे की बात की ये तस्वीरें हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कितने लोगों की जान गई इस हादसे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। 70 लोग करीब सवार थे। 8 से 10 लोग, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा वहां बताया गया कि 8 से 10 लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन बाकियों का क्या हुआ, वो भाग पाए या फिर बस के अंदर ही फंसे रहे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। राहत बचाव काम शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग घायल भी हैं, जिन्हें फौरन ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी दिए गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा यह हादसा, बहुत विचलित करने वाली ये तस्वीरें। आप सोचिए कि किस तरह से एक घर में शादी थी और उसी शादी में शामिल होने के लिए सभी अपने घर से निकले थे, बाराती थे, लेकिन खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील हो गई वो आप तस्वीरों में देखिए। बहुत बड़ा यह हादसा, बहुत विचलित करने वाली ये तस्वीरें। तो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह, कितना भीषण रहा होगा। मंजर सोचिए उस वक्त क्या रहा होगा। चीख पुकार मच रही होगी। बस के अंदर जो लोग सवार थे भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भागने तक का उन्हें मौका नहीं मिला होगा। बहुत बड़ा हादसा गाजीपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से बड़ा हादसा हुआ है। अब कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन बड़ा यह हादसा, खुशियां मातम में तब्दील हुई हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी लोग घर से निकले थे, बाराती थे, बस में सवार थे, लेकिन जिस बस से ये लोग बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, वही बस इनके लिए काल बन गई और काल के गाल में समा गई ये सभी बाराती। खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील हो गई हैं वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। जिस घर में शादी रही होगी वहां का क्या मंजर होगा, उस घर का क्या मंजर होगा, उस घर का माहौल क्या होगा, आप सोचिए।
बहुत बड़ा हादसा गाजीपुर में। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस में आग लगी। बस में 70 लोग सवार थे, लेकिन अब कितने लोग बच पाए, कितने लोग बस में जिंदा जल गए, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने घटना का तुरंत संज्ञान लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो भी घायल हैं उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए और जो घायल हैं उनका उचित इलाज कराया जाए, यह साफ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो बहुत बड़ा यह हादसा गाजीपुर में, बारातियों से भरी बस काल की गाल में समा गई है। बहुत बड़ा यह हादसा। तो गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लगी है और घटना की तस्वीरें भी सामने आई हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है और जो घायल थे उनके उचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। चलती बस आग का गोला बन गई। सोचिए, ये घर से बस निकली थी, बस में खुशी खुशी तमाम बाराती सवार हुए थे, बारात में शामिल होना था, घर में खुशियां थी, लेकिन बारातियों को यह जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी बस यात्रा साबित होगी और काल की गाल में समा जाएंगे। कितने लोगों की मौत हुई है कुछ भी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो खुशियां थी वो मातम में तब्दील हुई हैं। जिन लोगों की मौत हुई होगी उनके घर में मातम पसरा होगा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होगा। तो बस में करीबन 50 लोग सवार थे, क्योंकि प्राइवेट बस थी और बारातियों से भरी यह बस थी। घर से निकली थी, सारे बाराती खुशी खुशी बस में सवार थे, लेकिन अचानक रास्ते में हाई टेंशन लाइन बस पर गिर गया और उसके बाद बस में करंट दौड़ गया। करंट दौड़ने के बाद पूरी बस में अचानक से आग लगी। लोगों को कुछ देर अंदाजा नहीं हुआ कि अचानक से हुआ क्या है। जब धुआं उठता देखा तो कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, कुछ भाग पाए, क्योंकि अब सोचिए बस में 50 लोग सवार थे। गेट सिर्फ एक होता है बस में, छोटी बस थी और उस एक से एक गेट से भागने की कोशिश सभी ने की होगी। बस के अंदर भगदड़ मच गई होगी। जो निकल पाए होंगे वो निकल पाए होंगे, जो बस के अंदर रह गए होंगे उनका क्या हुआ होगा वो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ लोग घायल हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद घटना का संज्ञान लिया है, घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा यह हादसा गाजीपुर में, करीबन बस में 50 लोग के आसपास सवार थे। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि बस में कितने लोग सवार थे, कितने लोगों की मौत की खबर है और कितने अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार किस तरह से यह हादसा हुआ। बारातियों से भरी यह बस थी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अचानक से बस में आग लगती है, करंट दौड़ता है और उसके बाद पूरी बस धो धोकर जलने लगती है। दो तस्वीरें काफी भयावह हैं। आप सोचिए, वहां पर जो लोग मौजूद रहे होंगे, कुछ ग्रामीण थे वहां पर जब ये हादसा हुआ, उनकी तरफ से बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आग की लपटें बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा तेज थी। वक्त नहीं लगा, पूरी बस आग की लपटों से घिर गई थी और ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बस के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी, उसकी भभक इतनी ज्यादा थी कि लोग बस के करीब नहीं जा पा रहे थे। कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम रही। तो बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ी यह घटना गाजीपुर में। सीएम योगी ने फौरन ही घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राहत बचाव कार्य भी शुरू किया गया है, लेकिन उस राहत बचाव कार्य में कितनों को राहत मिली यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन बड़ा हादसा गाजीपुर में। दो तस्वीरें ये अब से कुछ घंटे पहले की यह तस्वीरें हैं जब यह हादसा हुआ था, बस में आग लगी थी। उस वक्त मौके पर भगदड़ भी मच गई। बस के अंदर जो लोग सवार थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि गेट एक ही है, जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देखिए जो बस पूरी तरह से जल चुकी है, सिर्फ एक गेट नजर आ रहा है और इस गेट से भागने की कोशिश जरूर बस में सवार लोगों में की होगी, लेकिन गेट एक था, करीब 50 लोग बस के अंदर सवार थे। अब एक गेट से कितने लोग भाग सकते थे? इतनी तेजी से आग फैली कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और हाई टेंशन लाइन का तार बस पे गिरा था। बस में भी जाहिर सी बात है करंट दौड़ रहा होगा और जो लोग करंट की चपेट में आए होंगे वो बेसुध होकर बस के अंदर ही गिर गए होंगे, यानी कि वो भाग ही नहीं पाए होंगे। अब कितने लोगों की मौत हुई है इस हादसे में ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ देर बाद हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है। तो बड़ा हादसा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही गाजीपुर से। तस्वीरें काफी भयावह हैं, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। जो चालक था वो भी बच पाया है या फिर नहीं बच पाया है, इसके अलावा
कितने यात्री बस में मौजूद थे जब यह हादसा हुआ और उनमें से कितने लोग अपनी जान बचा पाए यह भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग भागने की कोशिश जरूर करते दिखे, कुछ डेड बॉडीज भी आपको नजर आएंगी बस के आसपास। दो तस्वीरें गाजीपुर हादसे की, खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील हो गई हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से भीषण हादसा हुआ है। मौके पर भगदड़ मची हुई है। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सोचिए, जिस घर में आज शादी रही होगी वहां पर क्या मंजर होगा। जो बाराती इसमें सवार होंगे उनके घर में मातम पसर गया होगा। खुशियां मातम में तब्दील हो गई होंगी। खुशी खुशी सभी बाराती बस में सवार होकर बारात जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन बारातियों को नहीं पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर होगा और कैसे शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो जाएंगी किसी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा। तो मौत की बस एक तरह से कहें तो उन सभी बारातियों के लिए ये रही है। तार गिरते ही बस में फौरन आग लगती है और उस आग की चपेट में पूरी बस आ जाती है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। ग्रामीण भी आसपास मौजूद हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ देर पहले की यह तस्वीरें हैं, कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये तस्वीरें कैमरे में कैद की गई हैं जब हादसा हुआ उस वक्त भी, और कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मौके पर पहुंचे जो घायल हैं उनको फौरन ही अस्पताल पहुंचाएं और जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी खबर, गाजीपुर में बड़ा हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस जलकर खाक हुई है। तो बताया जा रहा है कि बस मऊ के खिरहा खाजा से बारात लेकर महार धाम जा रही थी, लेकिन महार पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही चलती बस हाई टेंशन से टच हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। बस में आग बस लग गई और कुछ ही सेकंड में बस आग का गोला बन गई। किसी को भी बस से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि कोई भी ग्रामीण बस के नजदीक नहीं जा पा रहा था। अब चूंकि आग पर काबू पा लिया गया है, अब रेस्क्यू भी शुरू किया गया है, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, लेकिन इस राहत बचाव कार्य से कितनों को राहत मिलेगी यह कह पाना भी मुश्किल है। कितने लोगों की मौत हुई है यह भी कह पाना भी मुश्किल है। लेकिन एक घर में जहां शादी थी वहां मातम पसरा हुआ है। जो बाराती इस बस में सवार थे उनके घर में खुशियां मातम में तब्दील हो गई होंगी। बड़ा हादसा गाजीपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे गाजीपुर से, जहां पर बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। निजी बस से बताया जा रहा है और बस में करीब 50 के आसपास बाराती सवार थे। अब उन बारातियों में कितने लोग अपनी जान बचा पाए ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रही हैं। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। घटना के बाद मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो लोग बस से बाहर निकल पाए उन लोगों को फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन बेहद ही दर्दनाक ये हादसा, डरावनी ये तस्वीरें, बस पूरी तरह से जल चुकी है और बस में कितने लोग जले हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजीपुर से, ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। गाजीपुर के मरहत के पास में यह हादसा हुआ है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी बाराती घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में ही हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस पूरी तरह से धू कर स्वाहा हो गई। बस में कितने लोग सवार थे ये भी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा यह हादसा, कितने लोग काल के गाल में समाये हैं
कितने लोगों की मौत हुई और कितने अपनी जान बचा पाए कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत डरावनी, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। बारातियों से भरी ये बस थी। सारे बाराती सज धज के खुशी खुशी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन बारातियों को नहीं पता था कि उनकी ये आखिरी यात्रा साबित होगी, आखिरी सफर उनका होगा और ये बस का सफर उनका मौत का सफर बन गया। फिलहाल अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई है। जो घायल हैं उनके उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बस में अभी तक जो जानकारी सामने आई, करीब 50 लोग सवार थे। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।